गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट योर इम्पॉसिबल विद मी, इट मीन्स प्राची गोयल। गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। आप सबकी ब्लेसिंग की वजह से आई एम बैक हियर। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे प्राची वे आर यू, वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, क्या हो गया है। एंड सिर्फ आप लोगों की बेस्ट विशेस की वजह से मैं सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करके वापस आ गई हूँ एक अच्छे से टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक काफ़ी खुशनुमा है, लव डव वाला माहौल फैलाएगा। सो आज का टॉपिक जो है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता सबकी सोच को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मिडिल एज का हो, एक ताल्लुक बिठा पाएगा। ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको रेलेवेंट लगेगा आपसे, क्योंकि ज़िंदगी में आपकी कहीं ना कहीं ये आपके साथ हो चुका होगा। सो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बढ़ाना चाहती, सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरे टॉपिक जो है आज वो है व्हाट इज़ लव। मैं लव की प्योर डेफिनेशन दूंगी अकॉर्डिंग टू सम पीपल, मोस्ट प्रोबेबली ऑनर के साथ बोलूँगी भागवत गीता, एंड व्हाट इज़ मी, माई थॉट। गाइस, एक बार हो चाहे 1000 बार हो, ज़िंदगी में प्यार ज़रूर होता है सबको। अब दिक्कत ये है कि आज के टाइम पे प्यार शब्द की तौहीन की जा रही है, प्यार जो प्यार नहीं है उसे भी प्यार बताया जा रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि प्यार सच में है क्या मैं मानती हूँ, इन क्या भागवत मानती है, एंड आज के टाइम पे क्यों लोगों को सिर्फ दुख मिल रहा है, प्यार नहीं। गाइस, आज के टाइम पे ना, ये बोलने में मुझे शर्म नहीं आ रही, बट बिल्कुल सही बात है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वाट है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। बोला जाता है, इफ़ अ गर्ल इज़ अ ब्यूटिफुल एंड अ बॉय इज़ अ रिच इनफ, देन दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। इट मीन्स अगर एक गर्ल बहुत सुंदर है और बॉय बहुत ज़्यादा रिच है, तो दोनों के दोनों को आपस में प्यार हो ही जाता है। अब यहाँ देखा जाए तो प्यार है ही कहाँ। दे बोथ आर फुलफिलिंग देयर कंडीशंस, अपनी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों को प्यार हो रहा है। एंड मैं नहीं मानती लव में कई कंडीशंस होती हैं। आई नो आज जो मैं बोलूँगी कई लोगों को मेरे से आर्ग्यू करने का मन करेगा, तो कर सकती हैं। आज मैं आपको बेसिकली लव एंड अट्रैक्शन के बीच में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस बताऊंगी, एक स्टोरी नरेट करते हुए, एक स्टोरी के थ्रू। ये पार्ट 1 है, मैं कोशिश करूंगी आगे और ज़्यादा सॉर्ट आउट करूं। गाइज, ये कहानी है श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान की प्रेम लीलाएं सबको पता है, एंड उनके साथ बात की जाएगी राधा जी की। गाइस, इन दोनों की जो लव स्टोरी है, आप कह लो, जो भी था इनका, बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनकी सेनिटी एंड प्योरिटी तो हर जगह पे सबको पता है। ऐसा कहा जाता है, जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बट ट्रू मानी जाती है। राधा जी, जब उनको पता था उनका अंतिम समय बहुत ही निकट आ रहा है, तो उन्होंने अपने घर परिवार बच्चों को आखिरी बार अलविदा कह के जंगल की ओर, वन की ओर चल पड़ी, और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगी। जैसे उन्होंने कृष्ण बोला, वैसे ही श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, और राधा जी की हालत सही नहीं होती तो वो उनके पास जाके गिर जाती हैं। कृष्ण जी अपनी गोद में राधा जी को लिटा लेते हैं, और राधा जी कहती हैं कि मैंने आपके साथ अपना समय स्टार्ट किया था, और अब मैं अंत में आपके साथ ही चली जाना चाहती हूँ आपके पास। वो कहती है कि मुझे आखिरी बार अपनी बांसुरी की वो मधुर धुन सुना दो, ताकि मैं अनंत काल में चली जाऊं। श्री कृष्ण जी उनको बांसुरी की धुन सुनाते हैं और रोते हैं, जिससे कि उनके आंसू उनके लबों पे गिर जाते हैं, और वहीं पे राधा जी की मृत्यु हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई है, और क्या मोटिव है इसके पीछे मेरा। गाइज, सबसे बड़ा रोल मॉडल मैं ट्रू लव के लिए श्री कृष्ण को मानती हूँ। गाइस, सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है इनके प्यार में, वो है ट्रस्ट। राधा जी को पता था कि उनके पीछे, कृष्ण जी के पीछे हज़ारों गोपियाँ हैं, और वो भी उनको छेड़ते हैं, पर ट्रस्ट पे सारी चीज़ें रुकी हुई थी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नो मीन, यानी इनके रिश्ते में कोई मतलब नहीं था। श्री कृष्ण जी मतलब से, या राधा जी किसी मतलब से श्री कृष्ण को प्यार नहीं करती थी। उनका आपसी, उनके दिल में एक डोर थी जो बन चुकी थी। तीसरी चीज़ है ट्रू लव बाय बोथ साइड, यानी दोनों तरफ से ट्रू लव था। ऐसा नहीं था कि एक ट्रू लव कर रहा है और दूसरा सिर्फ उसको एंजॉय कर रहा है, नहीं। तभी ये जो लव है अनंत काल, यानी आज तक चल रहा है, और आज भी कृष्ण के इससे पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। गाइस, अगर आपको ये पता करना है ना दैट योर लव इज़ ट्रू और नॉट, तो इनमें ये 4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लाइक मीन, लस्ट, मनी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब व्हाट इज़ अट्रैक्शन?
आज के टाइम पे जो लोगों को होता है मोस्टली वो अट्रैक्शन या अफेक्शन ही होता है, जिसको वो नाम लव का देते हैं। लाइक गोपियों को प्यार नहीं था, अट्रैक्शन था कृष्ण जी से, क्योंकि उनको पता था कृष्ण सिर्फ राधा का है, राधा सिर्फ कृष्ण की है, फिर भी वो प्यार करते थे। अब प्यार किसी से भी हो सकता है, अट्रैक्शन अफेक्शन किसी से भी हो सकती है, फ्रेंड्स में हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली सबको पता है सबसे प्योर लव जो आज के टाइम में माना जाता है वो है माँ बाप का बच्चों से, पेरेंट्स का बच्चों से हो सकता है वो लव, प्योर लव। सबसे बड़ी चीज़ डिवोर्स यानी भक्त का अपने भगवान से हो सकता है, भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है, प्यार कहीं भी हो सकता है। पर दिक्कत है आज के टाइम पे प्यार के नाम पे मचाने वाली तौहीन, जो प्यार के शब्द से तौहीन की जा रही है। प्यार शब्द को भागवत में बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया हुआ है। अगर हम सोचें, हम कहते हैं हमने प्यार किया और हमने एंड में जाके बहुत दुख झेले, तो दुख होता क्यों है? दुख स्टार्ट होता है सेल्फिशनेस से, लस्ट और आपकी कंडीशंस और वांट्स टू गिव बैक। लाइक जब हमें सोचते हैं कि हम अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो हम गिव बैक, लाइक हमें भी उतना मिलना चाहिए। जब हम एक्सपेक्टेशंस या कंडीशंस रखनी शुरू करते हैं तो दैट वाज नॉट लव, वो लव नहीं है। लव यानी प्यार, आप किसी को अनकंडीशनल, किसी भी बिना शर्त के प्यार कर रहे हैं तो वो प्यार है, ना कि कोई शर्त रख के प्यार कर रहे हैं। बिकॉज जितना मैं जानती हूँ रूल्स भी हैं कि जहाँ पे शर्त आ जाती हैं वहाँ पे डील्स होती हैं, वहाँ पे प्यार नहीं होता है। हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, इसीलिए हम दुख होता है। संदीप माहेश्वर ने भी अपने सेशंस में बोला हुआ है कई बार कि हम किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, हम उसको लव कहते हैं। लव मीन्स कनेक्शन, ठीक है, पर हम जब उस लव में एक्सपेक्टेशंस रखनी शुरू करते हैं तो वो प्यार हमें दुख देना शुरू करता है। यानी माँ बाप ने बच्चों को अनकंडीशनल लव किया, ठीक है, जब वो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि हमारे लिए बच्चा ये करे वो करे, दैट वॉज डील, वो डील बन जाती है, क्योंकि वो प्यार नहीं है। वो अब सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें गिव बैक करें, दैट इज़ अप टू देयर बच्चास, लाइक वो करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज़ अप टू देयर चिल्ड्रंस। सो व्हाट इज़ डील, व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ अट्रैक्शन, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स। अब मैं आपको भागवत के अकॉर्डिंग यानी श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि वो क्या कहते हैं। सारी चीज़ें आपस में मेलजोल खाती हैं, सो यू शुड जस्ट पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन दैट कहाँ हम गलत हैं या कहाँ कोई और गलत है। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट खुद में लानी चाहिए। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि ट्रू लव जो है वो अनकंडीशनल होता है, यानी कोई कंडीशंस नहीं होती। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सपेक्टेशंस, ऑल द इमोशंस लाइक एंगर एंड जेलेसी, एनी अदर इमोशंस, ठीक है। सो जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं वहाँ पे हमें दुख नहीं है, जहाँ पे एंगर वगैरह नहीं है वहाँ पे प्योर लव आना शुरू हो जाता है। प्यार सिर्फ है गिविंग समथिंग टू अनदर पर्सन, यानी हम पूरी तरीके से अनकंडीशनली उस पर अर्पण हो जा रहे हैं, वो प्यार है बेसिकली। एंड अगर आप इतना नहीं कर रहे तो दैट इज़ नॉट लव। आई डोंट नो व्हाट यू आर गिविंग टू समवन एल्स, और आप कर क्या रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग लव वही है जहाँ पे आप अनकंडीशनली किसी को चाह रहे हैं बट एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो। कि आप सोच के देखेंगे जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती वहाँ पे दुख दर्द सब खत्म हो चुका होता है। गाइस, सोचने वाली बात है आज के टाइम पे जो लव है इस वर्ड का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक लगा, दैट इज़ वाई मैंने इसको छीया। बट मैं यही कहूँगी कि सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग। एक बार किसी भी प्रॉब्लम में घुसने से पहले अगर आप हो तो उसमें सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूर कीजिए। आपको पता चलेगा कि क्यों आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, क्यों आपको दुख हो रहा है और क्यों आप अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे जा रहे हैं। यू कैन ईजली क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स बट द थिंग इज स्टार्ट फ्रॉम यू। सो आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा बाय द सेल्फ रियलाइजेशंस। एंड सेल्फ रियलाइजेशन का कोई टाइम नहीं होता, लेट नहीं होता, जब भी हो जाए तब अच्छी बात है। ये टॉपिक मैंने छेड़ा, मेरी कई बातें हो सकता है आपको ना पसंद आई हो। प्लीज़ मैं बोलूँगी एक बार सोच के ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इससे रिलेटेड, रोल मॉडल जो हमारे बन सकते हैं प्यार में। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप सहमत हैं मुझसे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो माई ऑफिशियल पेज ऑल्सो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। बहुत सारी उसमें ऑफिशियल डेट्स आती रहती हैं कि कब कौन सी चीज़ आ रही हैं। एंड गाइज ब्लेस यू ऑल। बहुत जल्दी मैं न्यू कंसेप्ट के साथ आ रही हूँ। ऐसे हॉट टॉपिक्स तो मैं छेड़ती रहूँगी एंड
आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा बुक के रिव्यूज़ आ रहे हैं कि इस बुक के बारे में बताइए, उस बुक के बारे में, तो मैं एक बहुत ही अच्छी बुक की समरी इस ही वीक डालने वाली हूँ. सो गाइज प्लीज़ फॉलो मी and subscribe my channel. Thank you so much. Bless you all.